अब एक सूत्र बताना चाहता हूं सफलता का, कितने लोग जानना चाहते हैं? सूत्र ऐसे कहता है कि इनको सर्वोपरि रखिए जिंदगी में हमेशा, इन चार को मैं जो अभी लाऊंगा आपके सामने। सिर पर सिस्टम को बिठा लो, जीप पर कंपनी को रख लो, हाथों पे अपलाइन को रख लो, हाथों हाथ रखिए अपलाइन को, और दिल में टीम को रख लो। अगर ये चार रख लिए तो इसका मतलब इस बिजनेस में उद्धार हो जाएगा। सिस्टम को कहां पे बिठा लो? सर पर। सिस्टम को सर पे। सर पे का मतलब है सिस्टम की कभी भी अवज्ञा मत करिए। हर ट्रेनिंग में जाइए, हर मीटिंग में जाइए, क्योंकि सिस्टम ही तो बुलाता है ट्रेनिंग मीटिंग में। कोई आप देवेंद्र शर्मा के रिश्तेदार थोड़ी हो जो आज आए हो यहाँ, मेरे रिश्तेदार हो क्या? क्योंकि अगर मैं आपको रिश्तेदारी में बुलाता तो अपने घर तंबू गड़वाता, वहाँ खाने पीने का इंतजाम करता, बुलाता, फिर आपको कुछ उचित विदा देता जाने की, अगर मेरे रिश्तेदार होते तो। समझ आ रहा है? लेकिन ये सिस्टम की मीटिंग है, सिस्टम ने आपको बुलाया है, सिस्टम ने मेरे को भी बुलाया है, सिस्टम ने शहजाद जी को भी बुलाया है, सिस्टम ने आपको भी बुलाया है। तो सिस्टम को सर पर रखिए हमेशा। सिस्टम की कोई भी एक्टिविटी, कोई भी सिस्टम की बात, कोई भी सिस्टम के, सिस्टम ने ही कार्डिनल रूल्स बनाए हैं उनको सर्वोपरि रखिए। सिस्टम ने 3 पावर्स बनाई हैं उनको सर्वोपरि रखिए। सिस्टम ने वीकली प्लान में जाइए, वीकली ट्रेनिंग में जाइए ये बोला है, तो वीकली प्लान और वीकली ट्रेनिंग में जाइए। सिस्टम ने जो जो बात बोल रखी है उनको सर पे बिठा लो। सर पे बिठा लो का मतलब किसी भी कीमत पर उनको अदा करिए ही करिए, अवज्ञा मत करिए उनकी। सिर पर किसको बिठा लो? सिस्टम को। जीप पर? जीप पर कंपनी का मतलब है कि जब भी कहीं भी चर्चा करने का मौका मिले, कहां कहां मिलता है ध्यान करिए। ऑटो में बैठ के जा रहे हैं, 15 मिनट लगेंगे जहां भी पहुंचेंगे। ऑटो में आप अकेले नहीं हैं, शेयरिंग ऑटो में बैठे हैं, लोग और भी आपके साथ हैं। अगल बगल वाले किसी से चर्चा करिए, बोलिए, कुछ तरीके ढूंढ के रखिए, कोई स्क्रिप्ट बना के रखिए अपने प्लान की, अपने बिजनेस की, कुछ डायलॉग सेट करके रखिए। पता नहीं आपका कौन सा डायलॉग किस आदमी पर, किस दिन, किस जगह, दोबारा से बोल रहा हूं, आपका कौन सा डायलॉग किस दिन, किस जगह, किस आदमी पर सेट हो जाए जिससे वो भी जिंदगी बनाए और आपकी भी आने के बाद बना दे। पता नहीं, गॉड नोस, भगवान जानता है ये बात, गॉड नोस, भगवान जानता है। लेकिन ये होगा किनके साथ? जो हमेशा अपने मुंह पर, जीप पर किस बात को रखेंगे? कंपनी को रखेंगे, कंपनी को रखेंगे। मैं इस बार आ रहा था वहाँ गुवाहाटी से, तो मैं किंडल पे किताब पढ़ रहा था। पूरे टाइम में किंडल पे किताब पढ़ रहा था। मेरे बगल में एक व्यक्ति बैठा था, वो भी गुवाहाटी से आया था। रास्ते भर उसने मेरे से बात नहीं की। जैसे ही दिल्ली में प्लेन लैंड हुआ, लैंड होने से थोड़ी देर पहले ही उसने मेरे से पूछा, भाई साहब ये आप क्या पढ़ रहे हैं? क्योंकि उसको लगा यार ये आदमी इतना बिजी है, ना किसी से बात कर रहा, ना पूछ रहा, ना देख रहा, ना कुछ कर रहा, मतलब कुछ पढ़ रहा है। तो मैंने कहा मैं किताब पढ़ रहा हूँ किंडल पे, और मैंने कार्ड निकाला, मैंने कहा मैं ये बिज़नेस करता हूँ और मेरे को किताबें पढ़नी पड़ती हैं, क्योंकि इसी में से डायलॉग, किस्से निकाल निकाल के मेरे को लोगों को बताने पड़ते हैं। तो बोला बहुत ही बढ़िया काम है। उसने मेरा नंबर लिया और शिमला जा रहे थे वो लोग, नहीं मनाली जा रहे थे वो, 7 दोस्त थे, गुवाहाटी के डॉक्टर हैं वो सारे के सारे सातों, अभी मेरे संपर्क में हैं। मैं उनको प्लान दिखा चुका हूँ जूम पर, बस डिसीजन लेना बाकी है। एक इंटरेस्टेड है बहुत उनमें से, बाकी के 6 उसी के दोस्त थे जो मेरे बगल में बैठा है। अगर लगा कि गुवाहाटी में 7 डॉक्टरों में से कोई एक डॉक्टर ज्वाइन हो गया तो क्या बोलते हो कि बात बन गई? आवाज नहीं आ रही? बन गई ना? डॉक्टर कैसा है? डॉक्टर ऐसा है कि उसको 2.25 लाख रुपया तनख्वाह मिलती है, क्योंकि ऐसे ही जहाज से थोड़ी जाएगा कोई आदमी, है ना? तो जब भी आप चर्चा करते हैं, बोलते हैं, मुंह पर तारीफ करते हैं, प्रमोशन करते हैं, एक्चुअली हमारा बिजनेस ही प्रमोशन करने का है, तारीफ करने का है, ऐड करने का है, लोगों को बताने का है। लेकिन हम इस छोटी सी बात को अभी तक समझ नहीं पा रहे, झिझकते हैं, घबराते हैं, शर्माते हैं, ये सोचते हैं मैं सही बोल रहा हूं कि नहीं, सोचते हैं ऐसे ये अगला क्या सोचेगा, ये सब सोचना बंद कर दीजिए। बस एक ही बात रखिए, जहां भी मौका मिले वहां अपने बिजनेस के बारे में क्या करिए? चर्चा करिए, बताइए लोगों को, दिल खोल के समझाइए। जो जो अगर वो जैसे जैसे इंटरेस्टेड होता जाता है,
एक अपने एंड्रॉयड मोबाइल होते हैं आपके पास, एक फोल्डर बना के रखिए एंड्रॉयड मोबाइल में। एंड्रॉयड मोबाइल में फोल्डर बन जाते हैं। आपको नहीं आता बनाना, किसी होशियार आदमी से बनवा लीजिए। फोल्डर में आप भगवत गीता का डेमो रखिए, हनुमान का डेमो रखिए, उसमें आप कुछ टेस्ट मनी रखिए, मेरी जगुआर का फोटो रखिए, चेक रखिए, शहजाद जी की ऑडी कार रखिए। जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको लोगों को बतानी होंगी 2, 4, 5, 7 मिनट में यदि आप दिखा सकते हैं, उनका एक फोल्डर बना के रख लीजिए। जैसे ही कोई आदमी आपको मिल गया, थोड़ी चर्चा करिए, उस फोल्डर को दिखाना चालू कर दीजिए। कितने लोग दुनिया में कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं, मैं आपसे ये पूछ रहा हूं। आवाज नहीं आ रही? आपकी तो ये समस्या है कि आपको लोग मिल नहीं रहे, कि सर हमारी कोई सुनता नहीं, मानता नहीं। सही है, मानता हूं मैं, लेकिन हजारों लाखों लोग क्या हिंदुस्तान में डेली भगवान से ये बोल रहे होंगे ना, भगवान कोई जुगाड़ बनवा यार, कुछ अच्छा काम दिलवा। आवाज नहीं आ रही? मिलेंगे किसको? लेकिन वो लोग जो बोलेगा, प्रमोशन करेगा, चर्चा करेगा, मुंह खोलेगा। तो नंबर 2, नंबर 1 क्या है? सिस्टम को कहां पर रख लो? आवाज नहीं आ रही? और जीप पे क्या रख लो? कंपनी, कंपनी के प्रोडक्ट, कंपनी के टेस्ट मनी, कंपनी के लोगों ने क्या किया, कंपनी के डायरेक्टर ने क्या किया, कंपनी ने कितने पैसा कमाए, कंपनी कब खुली थी, कंपनी क्या कर रही है, कंपनी क्या करवा सकती है, हजारों लोगों की जिंदगियों में कंपनी ने क्या कर रखा है, ये सब आप बताना चालू करिए। पता नहीं किसको, कहां पर, कब, क्या बात आपकी समझ आएगी जिससे उसकी जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव आएगा। वो तो अपनी जिंदगी बदलेगा ही बदलेगा, लेकिन बताने का आपको भी फायदा होगा और आपकी जिंदगी बदलेगा। बताने से बदलती है जिंदगी। बोलिए आप। तीसरा, अपलाइन को हाथों हाथ लीजिए, यानी हाथों पर रखिए। हाथों पर रखने का मुहावरा समझ पा रहे हैं? मैं बताता हूं। नया नया मेहमान, हमारी बेटी का या बहन का मेहमान घर आता है, आप में से कितने लोग बोलते हैं कि उसको हाथों हाथ रखा जाता है? आवाज नहीं आ रही? क्यों, ऐसा क्यों करते हैं? कितने लोगों ने ये फील किया है कि नया नया रिश्ता जब बनता है, नया रिश्ता तभी बनता है जब हमारी नई शादी होती है, तो उनकी बड़ी खास जगह होती है जिंदगी में। उनकी बात टाली नहीं जाती। उनकी मतलब गांव में, दौर्रा में तो अगर कोई मेहमान आ जाए तो रात को मुर्गा बनेगा, या जो भी, एक ऐसे एग्जाम्पल बता रहा हूं। बोलो आप, ऐसा होगा कि नहीं होगा? तो कितने लोग बोलते हैं कि हाथों हाथ रखते हैं हम उनको, किस लिए? क्या कारण होता है? नहीं, क्या लालच होता है? बिना लालच के तो हम कुछ करते ही नहीं, हिंदुस्तानी आदमी ऐसे ही होता है। लेकिन क्या लालच होता है? लालच होता है कि मेरी बहन या मेरी बेटी को ये कभी कष्ट नहीं देगा यदि मैं इसको हाथों हाथ रखूंगा, इसकी इज्जत करूंगा, इसकी रेस्पेक्ट करूंगा, तो हो सकता है ये इसी के कारण मेरी बहन या बेटी को ढंग से रखेगा। क्या बोलते हो? और अगर आपकी बहन या बेटी शिकायत कर दे, आते ही पहले दिन आए, पहली बार विदाई होके आए और बोले महा बकवास आदमी है, साले सब बेकार हैं, सब बेकार हैं, महा बकवास आदमी है, झूठे हैं, जो बोला था एक भी बात सच्ची नहीं है, तो कितने लोग बोलते हैं तेल पिला हुआ डंडा बाहर आ जाएगा। वो भी तो घर रखा, उसको भूलना नहीं शाम तक। एक तेल पिला के डंडा भी तो रखा हुआ घर में। कितने लोग बोल रहे हैं बाहर आ जाएगा फिर वो। और यूपी की एक कहावत है कि पहिया पूजी हैं, मुड़िया नहीं पूजी हैं। कितने लोगों को याद है? हमारे यहाँ यूपी में एक कहावत है, पहिया पूजी हैं, साले पैर पूजे हैं तेरे जब बेटी दी थी, ले मुड़िया नहीं पूजी। मुड़िया इतनी फोड़ी जाएगी। कितने लोगों को समझ में आ रही है बात? मैं उस लॉजिक तक आपको लाना चाह रहा हूं, ये समझा के कि जब मेहमान की इज्जत इसलिए की जाती है क्योंकि वो हमारी बेटी या बहन को सही रखेगा, और जिंदगी भर की जाती है अगर वो सही है। जैसे मैं 20 साल की शादी हो गई, अब मैं अपनी ससुराल जाऊं तो इज्जत तो आज भी की जाएगी ना, और जितनी उनकी हिम्मत होगी बेचारों की, उससे ज़्यादा ही करेंगे कि नहीं? कितने लोगों को समझ में आ रही है ये बात? इसलिए क्योंकि उनको कुछ लालच होता है, कुछ उनके दिमाग में होता है।
अपलाइन को भी बहुत ज़्यादा रेस्पेक्ट करिए, इसलिए क्योंकि अपलाइन का आशीर्वाद यदि जीवन भर आपके साथ बना रहा तो आपकी इस बिजनेस में बल्ले बल्ले हो जाएगी। जिंदगी भर उनको हाथों पे रखिए, मेहमान की तरह रखिए, हाथों हाथ रखिए, मेहमान की तरह रखिए। हमेशा अपने नंबर बढ़ाते रहिए। अपलाइन की नज़र में क्या करते रहिए? अपने नंबर बढ़ाते रहिए। सही अच्छा काम कर करके नंबर बढ़ाइए, अच्छी सेवा करके नंबर बढ़ाइए, अच्छी इज्जत दे के नंबर बढ़ाइए, अच्छा सम्मान करके, अच्छा रेस्पेक्ट करके, अच्छा आदर दे के, सब करके अपने नंबर बढ़ाते रहिए। नंबर बढ़ाना बड़ा इंपॉर्टेंट है। और लास्ट चीज रह गई है, दिल में किसको रख लो? किसको रख लो? किसको रख लो? तेजी से नहीं बोल रहे सारे। टीम को रख लो। क्यों? 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 हम अपने बच्चों की इतनी केयर क्यों करते हैं? इसका कारण कौन बताएगा मेरे को कि बच्चों की केयर क्यों करते हैं? देखो, पहला रीजन तो यह है कि वो हमारे खुद के शरीर के अंग हैं। बाप को लगता है मेरा अंश है, माँ को लगता है मेरे शरीर का टुकड़ा है, तो ठीक है, वो तो करनी है, बनती है। लेकिन कहीं ना कहीं बीच में छुपा हुआ लालच मैं बताता हूं, वो क्या होता है? वो होता है कि ये मेरे वंश का नाम रोशन करेगा, मेरी परेशानी में काम आएगा, जब मैं बीमार होंगी तो मेरे को अस्पताल लेके जाएगा, जब मेरे को बिल नहीं भर पाऊंगा मैं बूढ़ा होने के बाद, अस्पताल के बिल, दवाई के बिल, बाकी की चीज़ों के बिल नहीं भर पाऊंगा, तो ये बड़ा होने के बाद कमाई करके वो मेरे बिल भरेगा। बोलो आप। इसके कारण पूरी दुनिया में बच्चों का लालन पालन बड़ी ईमानदारी, बहुत ही आदर के साथ, बहुत ही पूरी ताकत के साथ हर परिवार करता है। मैं सिर्फ भारत की नहीं बात कर रहा, पूरी दुनिया में लोग बच्चों की बड़ी कद्र करते हैं। क्यों? क्योंकि वो आने वाली लाइफ को, हमारी को सुविधाजनक पार करवा दें, इसलिए हम लोग उनकी इतनी ज़्यादा लालन पालन करते हैं। अब कई अपवाद भी हैं। कई लोगों को ये पता चल गया है कि मेरा बेटा महानालायक है। आपकी रिश्तेदारी, गांव में कोई ना कोई एग्जाम्पल आपने ऐसा देखा होगा कि उनको क्या प्रूफ हो गया है कि ये औलाद महान नालायक है, ऐसी होनी नहीं चाहिए थी, उनको ये प्रूफ हो गया है। तो कितने लोग बोलते हैं अब उनका मोह भंग हो गया है। आवाज नहीं आ रही? देखा होगा आपने, क्योंकि पहले जो लालन पालन था, पहले जो उनके तरीके थे, उसके साथ उनका बिहेवियर था, उनकी मदद करना बच्चों की या जो भी था, बड़े होने के बाद जैसे ही उनको ये प्रूफ हो जाता है कि ये साला महानालायक है, कुछ नहीं करेगा, तो कितने लोगों का मोह भंग हो जाता है। फिर बोला, अरे कई लोगों को तो बोल भी देते हैं, बोला ये औलाद मेरी नहीं है साली, ये महानालायक है, ये मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है, साले को मैंने अपनी जायदाद से बेदखल कर रखा है। बोलो आप। क्योंकि वो क्या करते हैं? उम्मीद से पालते तो इसलिए हैं क्योंकि वो कुछ उनके लिए भला करेगा, लेकिन कई अपवादों में वैसा होता नहीं है, तो फिर धीरे धीरे मोह भंग होता जाता है। अब यहां मैं समझाना ये चाहता हूं कि अपनी डाउनलाइन के लोगों को, सबको नहीं, अगर कोई एक आध सही नहीं है, नालायक है, काबिल नहीं है, आपकी ज्यादा मानता नहीं है, उसको रखिए मत रखिए, वो आपका काम है। लेकिन क्योंकि वहां तो औलाद लिमिटेड है और एक उम्र के बाद आप पैदा भी नहीं कर सकते, लेकिन यहां तो डाउनलाइन डेली भर्ती हो रही है, डेली लोग आ रहे हैं, डेली नए नए आ रहे हैं, लोज लाए जा सकते हैं, अनलिमिटेड लाए जा सकते हैं, हजारों लाखों लाए जा सकते हैं। तो क्या कुछ अच्छे बंदों को जो वास्तव में आपका भविष्य साबित हो सकते हैं, क्या उनको दिल में बिठाया जा सकता है कि नहीं? आवाज नहीं आ रही? दिल में बिठाया जा सकता है कि नहीं? औलाद की तरह उनका लालन पालन किया जा सकता है कि नहीं? क्योंकि कभी आप औलाद से हिसाब नहीं मांगते। खास बात होती है औलाद के मामले में, जैसे आदमी दोस्त के लिए खर्चा करेगा वैसे नहीं बोलेगा, नॉर्मल तो दारू पीने के टाइम बोल देगा, बहुत किया है तेरे लिए, बोला क्या नहीं किया मैंने तेरे लिए। लेकिन औलाद को कभी आदमी ऐसे ज्यादा बोलता नहीं है। क्यों? क्योंकि उसका करना वो अपना हक मानता है, बोला यार ये तो करना ही था, मेरे अलावा और कौन करेगा।
तो डाउनलाइन के साथ जो भी आप अच्छे कर्म कर रहे हैं, उनके साथ कुछ पैसा फूक रहे हैं, उनके साथ समय दे रहे हैं अपना, उनके साथ उनके कहने से कहीं मेहनत कर रहे हैं, कहीं उनके साथ जा रहे हैं, कहीं उनके साथ जो भी कर रहे हैं, अपलाइन के नाते, भले ही आपकी डाउनलाइन पावर में है, भले ही वो आपकी स्लो लेग में है, काम आपको हर लेग का कभी ना कभी पड़ता ही है। कई लोग अभी भ्रम में रहते हैं, उनका थोड़ा 33 बैलेंस हो जाता है एक तरफ, तो उनको लगता है अब इनको क्या करना है, 33 वालों को, दूसरों को सहलाओ। 33 बैलेंस के बाद इनको थोड़ा सेट करके रखते हैं, और यहाँ कुछ एक चमत्कारी आदमी आके 60 डीडियाँ डाल देता है, उधर 33 वाले कमजोर पड़ जाते हैं। और वो बोला तुम कहाँ हो भाई? अब वो मिलते नहीं, क्योंकि पहले धुतकारे बहुत थे, पहले धुतकारे बहुत, पहले नाटक बहुत किया उनके साथ, पहले उद्यम किए, पहले लगा कि हमेशा पावर में ही रहेंगे। लेकिन ऐसा होता नहीं है इस बिजनेस में, कभी कुछ भी हो सकता है। तो भले ही वो आपकी पावर में हो, भले ही चेक लेग में हो, आप उनको दिल में बिठा के रखिए। कितने लोगों को ये चारों बातें समझ में आ रही हैं? मैं इस पर ज़्यादा वक्त इसलिए लिया है क्योंकि इसको ढंग से समझ पाओ, और ये चारों की सही जगह पर रख लिया तो कितने लोग बोलते हैं बल्ले बल्ले हो जाएगी अपनी, हो जाएगी ना। तो ये रूल हमको समझ आ गया था और हमने निभा लिया। अभी हम आपके सामने हैं।